जैसे पहले हमने बात की थी तो पोर्टफोलियो बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक तो आपका हो गया एकेडमिक पोर्टफोलियो और दूसरा हो गया आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। तो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में ज़्यादा मीडियम नेसेसरी नहीं होते, क्योंकि आपकी कंसेप्ट, आपकी थीम, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वो कंपनी की रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर वो कंपनी मैन्युअली आपसे कुछ मांग रही है तो वो मैन्युअली वर्क ही आपसे लेंगी। अगर वो कंपनी को सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ काम चाहिए तो कंपनी पहले ही क्लियर कर देगी कि हमें सॉफ्टवेयर बेस्ड सारा काम चाहिए। तो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे गाइडलाइन क्लियर होती है कि भाई आपको ये दो ही मीडियम में काम करना है। क्योंकि आप जब काम करते हो, जिस कंपनी में ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको रेंडरिंग वर्क तो होता ही है। स्टार्टिंग आपकी रेंडरिंग वर्क से होगी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में वो पेन पेंसिल या अल्कोहल मार्कर्स या जो भी आपको मीडियम है आपके वो सब निकल के अभी डायरेक्ट आपको कंप्यूटराइज सब हो गया, डिजिटल हो गया। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, वो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकेडमिक पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप अभी एकेडमी से बाहर आ रहे हो या तो एकेडमिक में हो या जाना चाहते हो, तो आपको काफ़ी सारे मीडियम्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप सारे मीडियम्स को एक बार हैंडल कर लेते हो। देखिए, पोर्टफोलियो में यही होता है कि हम लोग अलग अलग मीडियम्स में काम जब करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा कंफर्टेबल जोन कौन सा है, हम कौन से मीडियम के साथ इजीली काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पूरे 4 साल या 5 साल या 3 साल अगर काम करना है तो आपको मीडियम्स क्लियरिटी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट क्लियरिटी होती है वैसे मीडियम क्लियरिटी भी होनी चाहिए। कई बार आपको टीचर्स ऑफर देते हैं कि आप ये 2-3 मीडियम्स में काम करके देखिए तो आपको कंफर्टेबल जोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से देखा जाए तो जैसे पेंसिल रेंडरिंग हो गया या फिर चारकोल रेंडरिंग हो गया या तो फिर स्टेडलर रेंडरिंग हो गया या तो आर्टिकल मार्कर या कॉपिक मार्कर जिसे बोला जाता है कि वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे मीडियम्स है जो नेसेसरी है कि करने चाहिए। तो मेरा खुद का ऐसा मानना है कि आप एक बार सारे के सारे मीडियम यूज़ करिए, क्योंकि कितना भी अगर बड़ा एक डिज़ाइनर हुआ वो भी पहले कहीं ना कहीं पे पेंसिल वर्क करता ही है। उसके बाद में उसकी थीम रेडी हो गई, उसके बाद में वो डिजिटल चला जाएगा या डिजिटल में काम करेगा। स्टार्टिंग कोई भी नहीं करता, तो बेटर है आप सारे मीडियम यूज़ करें एज मच एज पॉसिबल। आपके पास जितने मटेरियल अवेलेबल है, अभी तो इंटरनेट है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, तो मटेरियल इशू नहीं होता अब तो। सिर्फ इसके लिए आपको थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी और मटेरियल हैंडलिंग कैसे करना है, तो वो भी एक बार आप सीख लेते हैं तो आप इजीली काम कर पाओगे।